हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन हम कर रहे थे। तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन हमने कंप्लीट किया था, ऑटोगेमी जिटोनोगेमी हमने कंप्लीट किया था और साथ के साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हमने किए थे। ठीक है, तो टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में कि किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है और कौन कौन से प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उन प्लांट्स को, किस तरह की एडेप्टेशन की जरूरत होती है, कौन कौन उनकी हेल्प करता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है एक प्लांट से पोलिन ग्रेन जो है वो दूसरे प्लांट के अंदर जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्या है, सेम स्पीसीज है बट द प्लांट्स आर डिफरेंट। प्लांट्स है वो क्या है, डिफरेंट है। स्पीसीज हालांकि क्या है, सेम स्पीसीज है बट प्लांट्स है उनके वो डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था जीनोगेमी भी बोलते हैं। गेमी मींस फ्यूजन और जीनो मींस जो बहुत दूर के हो। ठीक है ना, जो कि बहुत दूर के हो। जीनो अननोन, बहुत दूर के हो। ठीक है ना, तो जीनोगेमी एंड और इसको बोलते हैं एलोगेमी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो दी जाता है क्रॉस पॉलिनेशन जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी के रूप में पढ़ा था, वैसे ये क्या है, जीनोगेमी और एलोगेमी भी होता है। ठीक है ना, तो कंपटीशन व्यू से ये नेम क्रॉस पॉलिनेशन के अक्सर आते हैं। ठीक है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, तो पॉलिनेशन में आपको पता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। और प्लांट की स्टडी हम कर रहे हैं तो वो पोलिन ग्रेन्स होंगे, क्योंकि पोलिन ग्रेन्स है वो क्या है, हमारे गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जिसके अंदर गैमेट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another flower, another plant of a flower of another plant भी आ सकता है। ठीक है ना, स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, तो यहां पे दूसरा प्लांट है ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का यहां पर दूसरा प्लांट है, सेम स्पीसीज का दूसरा प्लांट है, उसके अंदर क्या है, यानी कि टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होना, वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, ये क्या है, इसका एंथर है। ठीक है, ये एक प्लांट है, प्लांट नंबर 1। ठीक है, सेम स्पीसीज का ये दूसरा फ्लावर है दूसरे प्लांट का, दैट इज प्लांट नंबर 2। इसके अंदर क्या है, फीमेल पार्ट है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही फ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना टू दिस फ्लावर, दूसरे प्लांट, किसी अनदर प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी उसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहां पे क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर पोलिन ग्रेन पहुंचाने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, हमें एजेंट चाहिए। ठीक है ना, तो एजेंट्स के बिना क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैरियर एजेंट्स ऑफ पोलिन ग्रेन द क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें कोई ना कोई एजेंट्स की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर कोई एजेंट नहीं बनेगा क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, कोई पोलिन ग्रेन को कैरी वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर कैरी नहीं करेगा दूसरे प्लांट तक, तो वो ये क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं इसके लिए, तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे जो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के केस में हमें एक टर्म, हमने एक चीज और पढ़नी है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होंगे, ठीक है ना, और वो कौन सी पॉलिनेशन में चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है ना, तो हम कुछ एजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे आज यहाँ पर।
जो कि क्या है क्रॉस पॉलिनेशन में जिनकी जरूरत पड़ती है। तो वो एजेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, एयर। एयर से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। एयर से क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनेमोफिली। एनेमोफिली, ठीक है ना। तो एनेमोफिली के केस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर और वन प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज दूसरे प्लांट सेकंड और अनदर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लेके जाएगा पोलन ग्रेन को। तो वो हवा से जाएगा विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड, अंडरस्टैंड। द सेकंड वन इज वाटर। वाटर से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो वो कैसे है, वाटर इज आल्सो ए कैरियर, वाटर भी एक कैरियर है। तो वो कैसे करता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। एंड द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन विच इज कैरिड बाय वाटर। वाटर से क्या होता है, वाटर करंट के साथ पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जब पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलेंगे। तीसरा है इंसेक्ट भी कैरी कर सकता है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लावर के लिए क्या होता है, फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनके ऊपर, किसकी वजह से, पेटल की वजह से, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली मींस द पॉलिनेशन विच इज कैरिड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर एंड द पॉलिनेशन प्रोसेस जो इन फैक्टर से होती है। फोर्थ वन इज द बर्ड्स। बर्ड्स से भी पॉलिनेशन होती है। बर्ड्स की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ठीक है ना। जैसे इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स जैसे कि मोथ होता है, बटरफ्लाईज हैं, और जो वास्प है, ठीक है ना, हनीबीज है, ये एंटोमोफिली के अंदर आता है। बर्ड्स के अंदर क्या होता है, कुछ हाउस स्पैरोज होती हैं, कुछ और स्पैरोज होती हैं, दूसरे बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं, दूसरे फ्लावर के अंदर जाते हैं। वो हम इनकी वन बाय वन जब डिटेल स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो बर्ड्स से जो पॉलिनेशन हुई उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली, ठीक है। उसके बाद में एनिमल्स से हो सकती है। एनिमल से कौन से हो सकती है, मंकीज से हो सकती है, स्क्वेरल से हो सकती है। तो एनिमल्स से जो पॉलिनेशन होती है वो कैसे होती है, उसको क्या बोलते हैं, जूफिली। ओके, द पॉलिनेशन विच इज कैरिड बाय एनिमल। स्क्वेरल है, गिलहरी जो पेड़ों पे रहती है, या और जो दूसरे जानवर होते हैं, मंकीज भी कई बार क्या होते हैं, जो वो भी फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। ये तो थे मेन। उसके बाद में कुछ और एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। बैट्स। बैट्स से जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली यानी कि पॉलिनेशन विच इज कैरिड बाय द बैट्स। आंट्स, आंट्स से भी पॉलिनेशन होती है। उस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, उस जो आंट्स होते हैं कुछ जो पॉलिनेशन करवाते हैं उसको क्या बोलेंगे, मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली। तो ये टर्म्स आपको याद करनी है। तो यानी कि बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी, और क्योंकि आपके 5 मार्क्स के जो +2 बोर्ड एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसके अंदर भी क्या है कि एमसीक्यूज है, या 5 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनके अंदर भी ये इनके अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्नेल्स भी पॉलिनेशन कर सकता है। स्नेल्स से भी पॉलिनेशन होती है। अगर स्नेल्स पॉलिनेशन करता है तो उसको क्या बोलेंगे, मेलेपोफिली। मेलेपोफिली। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, बैट, ants and snails can
पोलिनेट ए फ्लावर, कोई भी फ्लावर को पोलिनेट कर सकता है, और उनके द्वारा की गई पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? दीज आर द टर्म विच विल बी यूज फॉर द पोलिनेशन बाय दीज एजेंट्स। ओके, अभी क्या है कि ये एजेंसी जो है, ये जो एजेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है इस टाइप ऑफ पोलिनेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए। अगर ये इंसेक्ट्स, ये एजेंट्स नहीं मिलते किसी फ्लावर को, किसी प्लांट को, अगर ये एजेंट्स नहीं मिलते हैं तो उनके अंदर पोलिनेशन है वो पॉसिबल नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ये एजेंट्स नहीं मिलते हैं तो उनके अंदर पोलिनेशन नहीं होती है। आगे जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे इनको वन बाय वन डिटेल स्टडी इनकी करेंगे कि किस तरह की फ्लावर के अंदर, कैसा फ्लावर होना चाहिए जिसके अंदर एयर से पोलिनेशन हो, कैसा फ्लावर होना चाहिए जिसके अंदर वाटर से पोलिनेशन हो, कैसा फ्लावर होगा जिसके अंदर इंसेक्ट्स आएंगे। ठीक है ना, तो ये सारे फीचर्स जो हैं फ्लावर के, फ्लावर को अडेप्ट होना पड़ता है कि किसी तरह की पॉलिनेशन करने के लिए, तो वो क्या अडेप्टेशन होगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्योंकि एक एंथर से, देखो यहां पे क्या है कि एक सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन है और वो जब एंथर डाइहेंस होगा तो उसके दौरान वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना है, तो वहां पे उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ट्रांसफर के दौरान। ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या है, ट्रांसफर के दौरान टाइम लग जाता है। जैसे कि मान लो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर पॉलिनेशन होती है, तो ये बर्ड्स को तो नहीं पता ना कि वो पॉलिनेट कर रहा है या उसका काम है कि उसको पॉलिनेशन करना चाहिए या फ्लावर की हेल्प करनी चाहिए, उसको नहीं पता है, लेकिन उसकी बॉडी के साथ लगकर पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। ठीक है, अब वो बर्ड कितनी देर बाद किसी दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा? ठीक है ना, हो सकता है वो किसी एक फ्लावर के कांटेक्ट में आने के बाद में वो अपने नेस्ट में चला जाए या किसी पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो वो कुछ टाइम पीरियड वहां पे लग जाता है, पोलन ग्रेन को कुछ टाइम लग जाता है दूसरे फ्लावर तक पहुंचने में। ठीक है, कई जो एयर से होते हैं, ठीक है, एयर से होते हैं वो कई देर तक, कुछ टाइम तक वो हवा में भी रहते हैं। ठीक है ना, कुछ टाइम तक उनको एयर में भी रहना पड़ जाता है कि वो ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये वेरी लाइट इन वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं वेट के अंदर, तो ये क्या है कि उनको एयर में भी रहना पड़ सकता है। तो ये क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा नहीं होता, इस ट्रांसफर के दौरान क्या होता है, दे टेक सम टाइम, कुछ टाइम उनको लग जाता है। तो अब ये चीज यहां पर एक जरूरी बन जाती है कि उस टाइम के दौरान, मान लो आधा घंटा लग गया, मान लो 1 आवर लग गया या ज्यादा लग गया, ठीक है ना, 1 डे लग गया, जैसे एयर से पॉलिनेट हो रहा है, वाटर से पॉलिनेट हो रहा है, तो वाटर करंट के अंदर, पानी के अंदर उसको 1 दिन लग गया, क्योंकि वाटर करंट अगर बहुत हेवी है तो वो क्या है, हो सकता है जल्दी पहुंच जाएगा। अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में लग गया तो हो सकता है उसको किसी फ्लावर तक पहुंचने में 1 या 2 दिन लग जाए, क्योंकि वाटर के अंदर जो स्टेगनेंट वाटर है, खड़ा पानी है, उसके सरफेस के ऊपर से वो स्विम करता हुआ जाएगा, तो वो वाटर करंट उसकी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर ज्यादा हाई वाटर करंट नहीं है तो उसके अंदर क्या है कि इसको भी टाइम लगेगा, तो वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, कितने मतलब कितना टाइम उसके अंदर कंज्यूम होता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्लावर है और नंबर ऑफ प्लांट्स वहां पर कितने हैं और उसके ऊपर नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं। ठीक है, तो यहां पे पोलन ग्रेन के अंदर एक स्पेशल फीचर जरूर होना चाहिए कि पोलन ग्रेन कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, कि पोलन ग्रेन डाइहेंस होने के बाद में, एंथर से निकलने के बाद में कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, दैट इज द वायबिलिटी। ठीक है, तो हर एक पोलन ग्रेन के पास अपनी एक वायबिलिटी होती है जिसके अंदर वो सरवाइव करता है जब तक पॉलिनेशन नहीं होती है। ठीक है ना, तो वायबिलिटी यहां पर क्या होता है, एक टर्म आपको यहां पे पढ़नी है, वायबिलिटी ऑफ ए पोलन ग्रेन। तो वो क्या होती है, तो वायबिलिटी क्या है, इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ए पीरियड और टाइम इन विच, या जिस टाइम के लिए, फॉर विच, जिसके लिए, जिसके अंदर, फॉर विच ए पोलन ग्रेन इज एबल टू फर्टिलाइज, यानी कि ये टाइम पीरियड है जिसके दौरान
पोलन ग्रेन है वो फर्टिलाइज होने के एबल रहेगा, फर्टिलाइजेशन के एबल होगा, वो एबिलिटी होगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो वायबिलिटी इज द टाइम पीरियड एट विच द एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू फर्टिलाइज, यानी कि फर्टिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन से रिलेटेड है ये, कि फर्टिलिटी इनफर्टाइल हो जाएगा, उस वायबिलिटी के बाद में इनफर्टाइल हो जाएगा। तो अलग अलग पोलन ग्रेन के पास अलग अलग वायबिलिटी होती है, अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सर्वाइव कर सकता है बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और डाइजेंस के बीच में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए रह सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे कि मोस्ट कॉमन अगर हम एग्जांपल लें तो वीट का हमारे पास आता है, ठीक है। वीट प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट्स तक ही वायबल रहता है, कि अगर विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर तो वो किसी स्टिग्मा पर लैंड हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में वो इनफर्टाइल हो जाता है, उसके बाद में वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द वायबिलिटी। तो वायबिलिटी कम भी हो सकती है, जैसे वीट के अंदर जो पोलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो उसको विद इन 30 मिनट्स जाना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर क्या होता है, वायबिलिटी ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने होती है उनके अंदर, कुछ मंथ्स होती है, तो फ्यू मंथ्स यहां पर उनकी वायबिलिटी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, पोलन ग्रेन के डिफरेंट साइज, ओके। तो यहां पे 3 चीजें हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा है, एंड लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपने ये मेरी क्लिप ध्यान से देखी है तो आपने क्या करना है, इन तीनों के तीनों पोलन ग्रेन्स के एग्जांपल्स आपने ढूंढने हैं, ठीक है ना, विद देयर साइज, की स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा होता है, किस प्लांट का जो सबसे छोटा पोलन ग्रेन होता है और उसका साइज क्या होता है, किस प्लांट में सबसे बड़ा पोलन ग्रेन होता है उसका साइज क्या होता है। ये जो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन है ये क्या होता है, ये हम डायामीटर लेते हैं, ये डायामीटर के ऊपर है, और ये है लेंथ पर, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है वो डायमीटर बेस्ड है, और ये लॉन्गेस्ट है। ये आपने तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपने सर्च करने हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं कि क्या इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर के नीचे जब आओगे तो कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा, तो उस कमेंट सेक्शन में आपने ये कमेंट करके बताने हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको इनके एग्जांपल्स बताऊंगा कि क्या क्या एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। तो आज हमने ये पढ़ा है क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, उसके एजेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या शुरू करेंगे, एक एक टाइप्स हम शुरू करेंगे कि जिससे ये पॉलिनेशन होती है, डिफरेंट एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है ना। पॉलिनेशन के डिफरेंट एजेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।